साथियों नमस्कार। कई सारे प्रश्न हैं जिनके जवाब मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। जैसे एक प्रश्न है कि क्या जूनियर केमिस्ट और केमिस्ट एग्ज़ाम के अंदर वाटर केमिस्ट्री आएगी या थर्मल केमिस्ट्री आएगी, पहला। दूसरा, जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ कब से शुरू होने वाली है और टेस्ट सीरीज़ का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है। तीसरा, जो हमारा जो जूनियर केमिस्ट का एग्ज़ाम या फिर असिस्टेंट केमिस्ट महाजनको का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम की का सिलेबस फाइनली कब आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपनी बात करूँगा कि भाई हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है वो टेस्ट सीरीज़ अभी स्टार्ट होने वाली है कल से। कल यानी कि 20 तारीख से हमारी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों रहेंगे। अभी इनिशियली जो टेस्ट सीरीज़ है उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है और वो डिस्काउंट कितना है, टेस्ट सीरीज़ मिल रही है केवल और केवल 349 के अंदर, मात्र 349 के अंदर टेस्ट सीरीज़ मिल रही है, जो कि केवल लिमिटेड 25 स्टूडेंट्स के लिए भी ये डिस्काउंट है। ठीक है, जैसे ही 25 स्टूडेंट्स क्रॉस हो जाएंगे उसके बाद में ये डिस्काउंट जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब केवल और केवल कुछ ही स्टूडेंट्स बचे हैं जो कि इस टेस्ट सीरीज को लेने के बाद में ये टेस्ट सीरीज का डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो इनिशियली क्योंकि 20 तारीख आने वाली है और 20 तारीख तक जो भी स्टूडेंट पहले इनिशियल 25 स्टूडेंट होंगे वो केवल 349 रुपीज़ के अंदर ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। उसके बाद में इसकी जो प्राइस है वो 500 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको कि भाई ये जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी में से एक एक टेस्ट डेली होगा। कल से शुरू होने वाली मतलब 20 तारीख से शुरू होने वाली, तो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ में सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट होगा। सिंप्लीफिकेशन जो है वो हमारा किसका पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन जो है हमारा जनरल रीजनिंग का पार्ट है। तो ये रीजनिंग के अंदर से सिंप्लीफिकेशन का हमारा टेस्ट होगा कल एक। उसके बाद में देखो नेक्स्ट है हमारे पास में सेकेंड डे हमारा होगा सरफेस केमिस्ट्री का। उसके बाद में प्रॉफिट लॉस वगैरह, इस तरह से एक दिन पार्ट बी मतलब पार्ट बी और एक टॉपिक रहेगा पार्ट ए का। तो आपकी तैयारी जो है पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की तैयारी ऐसे ऐसे चलती जाएगी और पूरा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अब जो दूसरे प्रश्न का जो आंसर है कि सर क्या जूनियर केमिस्ट और केमिस्ट एग्जाम के अंदर मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या थर्मल केमिस्ट्री है क्या, तो मैं आपको जवाब दे दूं 100% है भैया थर्मल केमिस्ट्री। उसके पीछे कारण है कि इसके अंदर आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में एक टॉपिक तो है व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट इन थर्मल पावर प्लांट, पहला तो ये। दूसरा जो सिलेबस के अंदर पार्ट है वो है वाटर केमिस्ट्री, और वाटर केमिस्ट्री जो पार्ट है आप ये देखो 22 नंबर का जो टेस्ट है हमने रखा है वाटर केमिस्ट्री का, ये देखो भाई 22 नंबर का टेस्ट रखा है वाटर केमिस्ट्री का। और वाटर केमिस्ट्री के साथ में मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी है। तो वाटर केमिस्ट्री सीखने का मतलब है कि थर्मल पावर प्लांट ही सीखना है। ठीक है, और साथ में मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूटेंट वगैरह सीखने और इनके टेस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी आपको, पॉल्यूटेंट्स की टेस्टिंग। तो वाटर केमिस्ट्री में पॉल्यूटेंट्स की टेस्टिंग भी आएगी, उनकी साइट्स भी आएगी, और क्या क्या रोल रहता है केमिस्ट का वो भी आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये काम है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, आपको दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। वाटर केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी केमिस्ट के लिए और आपको असिस्टेंट केमिस्ट के लिए, और आपको मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूटेंट्स भी पढ़ना पड़ेगा। जो लोग जूनियर केमिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि वाटर टेस्टिंग से तो क्वेश्चन दे ही सकता है। वाटर टेस्टिंग जो है वो तो सिंपल एनालिटिकल का पार्ट है, तो वो तो वैसे भी आपके इसके अंदर है। एनालिटिकल के अंदर ये देखो एनालिटिकल केमिस्ट्री का 17 टेस्ट है, तो ये तो आपका पार्ट है ही। तो आपको वाटर केमिस्ट्री तो पढ़नी ही पड़ेगी, तो थर्मल केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी। जिन लोगों को डाउट है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि भाई इसके अंदर आपका ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, सिलेबस अभी आया नहीं है, पुराने सिलेबस से सभी पढ़ाई करवा रहे हैं। तो देखो ये ऐसी चीज़ है कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। अगर इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर रहे हो इसका मतलब तो आप जॉब जो देने जा रहे हो उसके साथ ही आप समझ ही नहीं रहे हो कि भाई वो किस तरह की जॉब है, क्या टाइप है उसके जॉब का। ठीक है, हाँ लेवल का जरूर है। जो जूनियर केमिस्ट एग्जाम के हैं वो ग्रेजुएशन तक के लेवल का पढ़े, और जो असिस्टेंट केमिस्ट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किसकी तैयारी, वो कहाँ का पढ़े, वो पढ़े मास्टर्स लेवल का। और मास्टर लेवल मतलब नेट के लेवल का पढ़ लें। तो ये जितने भी टॉपिक हैं उनके अंदर नेट लेवल की तैयारी कर लें।
अब होता क्या है कि नेट के लेवल पे बहुत सारे, जैसे तो सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए हुए हैं वो सब नेट के अंदर पढ़ाए जाते हैं, पर जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जैसे ये सरफेस हो गया, कोलॉइड्स हो गया, ये नेट लेवल पर इतने नहीं पढ़ाए जाते, है ना। तो इनकी अलग से आप तैयारी कर लो। कैटलिस्ट वगैरह जो है, पॉलीमराइजेशन, चेन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस, इनको भी आप अच्छे से ढंग से तैयारी कर लो। और हमारे कोर्स के अंदर हमने 2399 रुपीज़ का एकदम से सिंपल कोर्स रखा है। उस कोर्स की भी इसलिए से रेट कम है क्योंकि हमें किसी को सैलरी नहीं देनी है। मैं अकेला ही बनाने वाला हूँ, अकेला ही करने वाला हूँ सब कुछ, तो हमें किसी को सैलरी नहीं देनी है, इसीलिए कोर्स की प्राइस कम है। इनिशियली कोर्स की प्राइस ये है, जैसे जैसे कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कंटेंट बढ़ता जाएगा, तो उसकी प्राइस जो है वो वापस से रिवाइज होगी। तो इनिशियली ज्वाइन कर लो, इनिशियली ज्वाइन करके और आपको बिना निश्चिंत रहो कि भाई सर पढ़ा भी पाएंगे या नहीं पढ़ा। कई बार कई सारे बच्चों को नए चैनल के ऊपर जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि सर ये चीज़ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको बता दूं, मैंने एक पहले से ही 2021 का जूनियर केमिस्ट का बैच पढ़ा रखा है, उसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये सारे ही रिएक्शन जो है 2021 का एक मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट, उसके अंदर जाकर के देखना, वो सारा पढ़ाया हुआ है, सारा नेट लेवल का पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि सर के साथ में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। पार्ट बी की तैयारी के लिए भी हम जल्दी ही कोर्स लेकर के आने वाले हैं, और वो भी मात्र बहुत ही सस्ती रेट के अंदर वो भी कोर्स रहेगा। तो दोनों ही कोर्स जो है वो आपको मिलेंगे हमारी सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर, और सॉल्यूशन एकेडमी की एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर के ऊपर, ठीक है। और आपको ये पैटर्न कैसा लगा आप मुझे बताना, पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी का। एक और जो प्रश्न था हमारा कि जो जूनियर केमिस्ट एग्जाम के इसका सिलेबस कब तक आएगा। तो जूनियर केमिस्ट एग्जाम का पहली बात तो सिलेबस जो आरबीएनएल वाले हैं उनका तो आएगा नहीं, है ना। महाजैनको का जो है वो सिलेबस आ सकता है, और इसी मंथ जो है वो आने की संभावना है। इसी मंथ आने की संभावना इसलिए है क्योंकि भाई जब हमारी जो जॉब्स वगैरह निकलती हैं तो उसका जो सिलेबस है वो पहले से प्री डिसाइडेड रहता है। तो पहली बात तो जो पूरा ये आईबीपीएस जो एग्ज़ाम्स कराती है ना, तो ये पुराना ही सिलेबस उठाती है, तो ये पुराना ही सिलेबस जो है वो ही काम आने वाला है। तो आप लोग जो अभी भी सिलेबस आने की तैयारी कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि सिलेबस आएगा कब आएगा, तो वो पहले तो पुराने सिलेबस से ही तैयारी करो। जो नया सिलेबस आएगा उसके अंदर हो सकता है थोड़े बहुत चेंज हो, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरह का कोई भी चेंज होने वाला है। तो ये ही जो हमारे टॉपिक्स हैं उन सब की तैयारी आप करते रहिए साथ के साथ में, ठीक है। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज सभी को ज्वाइन करनी है, आप चाहे मुझसे पढ़े, चाहे कहीं से पढ़े या सेल्फ स्टडी करें, टेस्ट सीरीज जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी बहुत सस्ते में मिल रही है, आप आराम से ले सकते हो, और उसके बाद में वापस प्राइस रिवाइज होगी तब ले लेना है तो फिर, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।